नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां शौर्य, स्वाभिमान और संघर्ष की एक ऐसी गाथा लिखी है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। ये कहानी है मेवाड़ की, उस राजवंश की जिसने लगभग 1400 सालों तक न सिर्फ शासन किया बल्कि उत्तरी भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। ये कहानी है उस प्रतिरोध की, उस जज्बे की जिसे समझे बिना राजस्थान की विरासत को समझना अधूरा है। तो चलिए इस शानदार सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम मेवाड़ के इस पूरे इतिहास को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसकी जमीन और शुरुआत को जानेंगे, फिर गोहिल वंश की स्थापना और उसके बाद सिसोदिया वंश के सुनहरे दौर को देखेंगे। इसके बाद आएगा मुगलों के साथ वो लंबा संघर्ष और फिर आधुनिक काल और भारत में विलय की कहानी। और हाँ, आखिर में हम कुछ अभ्यास भी करेंगे और पूरे टॉपिक का सार भी समझेंगे। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले मेवाड़ की जमीन, उसके पुराने नाम और उसके ऐतिहासिक शुरुआत को समझते हैं। तो देखिए, जिस इलाके को हम आज मेवाड़ कहते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में इसे शिवी जनपद, मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता था। आज के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ के इलाके इसमें आते हैं। इस महान वंश की नींव 6वीं शताब्दी में राजा गुहादित्य ने रखी थी। लेकिन सबसे दिलचस्प और सबसे अहम बात है उनके शासन का सिद्धांत। यहाँ के राजा खुद को राजा नहीं मानते थे, वो तो खुद को भगवान एकलिंग जी यानी शिव के दीवान या कह लीजिए प्रधानमंत्री मानते थे। यही वो भावना थी जिसने 1400 साल से भी ज्यादा समय तक इस राजवंश को एक सूत्र में बांधे रखा। चलिए अब कहानी के उस किरदार की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस राज्य की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। वो शख्सियत जिसने मेवाड़ को एक मजबूत साम्राज्य की शक्ल दी, बप्पा रावल। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। वंश की शुरुआत भले ही गुहादित्य ने की, लेकिन बप्पा रावल को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने 734 ईस्वी में उस समय के मौर्य शासक मानमुरी को हराकर चित्तौड़ के उस अजेय किले पर कब्जा किया था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये मेवाड़ के एक शक्तिशाली साम्राज्य बनने की शुरुआत थी। अच्छा, एक और मजेदार बात जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, बप्पा रावल का असली नाम क्या था? उनका मूल नाम था कालभूज। बप्पा तो दरअसल एक आदर देने वाली उपाधि थी, जैसे हम पिता या बुजुर्ग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उन्हें हिंदुआ सूरज, राजगुरु और चकवे जैसी उपाधियां भी मिली, जिसका मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। अब जरा उनके शासनकाल पर एक नजर डालिए। 728 में गद्दी पर बैठे, 6 साल बाद 734 में चित्तौड़ जीत लिया। उसी साल अपने आराध्य देव एकलिंग जी का भव्य मंदिर बनवाया। और उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि मध्य एशिया तक खदेड़ दिया। और इतना सब कुछ करने के बाद सिर्फ 39 साल की उम्र में राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया। है ना कमाल की बात? गोहिल वंश के बाद उन्हीं की एक शाखा सिसोदियाओं ने मेवाड़ की सत्ता को फिर से स्थापित किया और यहीं से शुरू हुआ मेवाड़ का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज, जिसकी शुरुआत की राणा हम्मीर ने। मेवाड़ का ये पुनर्जन्म राणा हम्मीर के साथ शुरू हुआ। सोचिए, 1326 में तुगलकों से चित्तौड़ जैसा किला वापस छीन लेना कितनी बड़ी बात रही होगी। उनकी इसी हिम्मत और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शेर की तरह डटे रहने की वजह से उन्हें एक उपाधि मिली, विषम घाटी पंचानन, मतलब विकट परिस्थितियों में सिंह के समान। अब आते हैं महाराणा कुंभा पर। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक युग निर्माता थे। सोचिए, मेवाड़ के 84 में से 32 किले अकेले उन्होंने बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़ भी शामिल है, जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। वो जितने बड़े निर्माता थे उतने ही बड़े विद्वान भी थे। संगीत राज जैसा ग्रंथ लिखा, इसीलिए तो उन्हें अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुरत्राण जैसी उपाधियां मिलीं। और हाँ, 1437 में सारंगपुर में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराना उनकी बड़ी सैन्य जीतों में से एक था। और उसी मालवा विजय की याद में बना विजय स्तंभ। ये सिर्फ एक मीनार नहीं है, ये मेवाड़ के गौरव की कहानी है। 1440 से 1448 8 साल लगे इसे बनाने में। 9 मंजिलें, 122 फीट की ऊंचाई, ये भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। हर मंजिल, हर मूर्ति एक कहानी कहती है। किसी की महानता का सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब उसका दुश्मन भी उसकी तारीफ करे। ये शब्द किसी इतिहासकार के नहीं हैं, ये शब्द हैं मुगल सम्राट बाबर के, जो उसने अपनी किताब बाबरनामा में राणा सांगा के लिए लिखे थे।
बाबर ने माना था कि राणा सांगा हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर हिंदू राजा हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये सांगा के शौर्य की कहानी कहती है। 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया। 1519 में मालवा के महमूद खिलजी II को हराया। 1527 में बाबर की सेना को बयाना में हराया। लेकिन उसी साल हुआ खानवा का युद्ध, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। खानवा की हार के बाद मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ जो कई पीढ़ियों तक चला। और इस संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक, जिसका नाम सुनते ही स्वाभिमान की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती है, वो थे महाराणा प्रताप। ये स्लाइड संघर्ष के असली कारण को दिखाती है। एक तरफ थी अकबर की कूटनीति, दूसरी तरफ प्रताप का स्वाभिमान। अकबर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, एक के बाद एक 4 दूत भेजे, जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। लेकिन हर बार हर दूत को एक ही जवाब मिला, मेवाड़ की आज़ादी का सौदा नहीं हो सकता, अधीनता अस्वीकार है। प्रताप का पूरा जीवन ही संघर्ष की कहानी है। 1572 में उनका राज्याभिषेक हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का वो मशहूर युद्ध लड़ा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी 1582 का दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। उन्होंने मुश्किल हालातों में चावंड को अपनी राजधानी बनाया और आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहे। दशकों तक चले इस संघर्ष के बाद इतिहास में एक साल आता है जो एक ठहराव लेकर आया, 1615। तो ये वो साल था जब महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह प्रथम और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच एक संधि हुई। ये एक बहुत ही सम्मानजनक संधि थी। इसमें शर्त थी कि राणा कभी खुद मुगल दरबार में हाजिर नहीं होंगे, उन्हें छूट दी गई। हाँ, उनके बेटे कर्ण सिंह मुगल सेवा में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस मिला। बस शर्त ये थी कि उसकी मरम्मत नहीं होगी। इस संधि ने 90 साल पुराने संघर्ष को खत्म कर दिया। चलिए अब इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। वो दौर जब मेवाड़ के सामने नई चुनौतियां आईं और उसकी राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे वक्त बदला। 18वीं सदी में मराठों का दखल बढ़ा। फिर 13 जनवरी 1818 को महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। 1857 की क्रांति में महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 में मेवाड़ रियासत ने भारतीय संघ में विलय कर लिया। तो हमने एक बहुत लंबे और गौरवशाली इतिहास को समझा। अब वक्त है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा और परीक्षा के नजरिए से सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराने का। तो ये रहा पहला सवाल। सोचिए, वो कौन थे जिन्होंने मुश्किल हालात में शेर की तरह लड़कर अपना राज वापस लिया था? बिल्कुल सही जवाब है राणा हम्मीर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उन्हें ये उपाधि दी गई है क्योंकि उन्होंने हारी हुई बाजी को पलट दिया था। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। वो कौन सी बड़ी जीत थी जिसकी याद में आज भी चित्तौड़ में विजय स्तंभ सीना ताने खड़ा है? जी हाँ, इसका उत्तर है महमूद खिलजी प्रथम। ये जीत उन्हें 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मिली थी। और ये रहा आखिरी सवाल, जो मुगल मेवाड़ रिश्तों के एक नए अध्याय से जुड़ा है। वो कौन थे जिन्होंने 90 साल के संघर्ष को एक संधि से विराम दिया? सही जवाब है महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के बेटे। ये संधि 5 फरवरी 1615 को जहांगीर के समय में हुई थी। और अंत में ये है हमारा क्विक रिवीजन चार्ट। इसमें वो 10 सबसे जरूरी तथ्य हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। संस्थापक गुहादित्य, पर असली संस्थापक बप्पा रावल। बप्पा रावल की चित्तौड़ विजय, हम्मीर द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना, कुंभा का विजय स्तंभ, सांगा का खानवा युद्ध, प्रताप का हल्दी घाटी और दिवेर का युद्ध, 1615 की संधि, और हाँ, वो सबसे जरूरी बात, शासकों का खुद को एकलिंग जी का दीवान मानना। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेवाड़ का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। ये स्वाभिमान, त्याग और अपनी मिट्टी से मोहब्बत की एक जिंदा मिसाल है। इस पूरी गाथा में वो कौन सा पल है, वो कौन सा किरदार है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? इस पर जरूर सोचिएगा। और ऐसे ही और ऐतिहासिक विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें।